बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एजे फैक्ट्स में। मैं अजहर सर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का जो हमारा पूरा विषय होने वाला है आपके साथ, वो है बढ़ता प्रदूषण, पॉल्यूशन के ऊपर एक विषय तैयार करना आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आने वाला समय है बड़ा गंभीर होने वाला है भारतवर्ष के लिए और पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि जिस हिसाब से भारतवर्ष में और दुनिया में प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उससे एक आम इंसान की ज़िंदगी कैसे एक खतरनाक जो है मोड़ पे पहुंच चुकी है, हम उसकी बात करेंगे। कैसे ये, जैसा कि इमेज आप देख पा रहे हैं कि ये जो दिल्ली की इमेज है कि दिल्ली में किस हिसाब से प्रदूषण का स्तर, दिल्ली शहर में किस हिसाब से प्रदूषण का स्तर आज एक खतरनाक लेवल पे पहुंचा हुआ है। तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या केवल सरकार को दोष दे देने से ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं? क्या हम इन जो है भारतीयों की कुछ नैतिक जिम्मेदारियां नहीं होती हैं? तो उन सब विषय पर, उन सब पहलुओं पे आज मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूं। आज का जो पूरा विषय है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर भी होगा कि किस स्तर से, अगर मैं हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो किस स्तर से वो बढ़ रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है, और इस प्रदूषण के बढ़ने की वजह से मनुष्यों में किस प्रकार की गंभीर बीमारियां जन्म ले सकती हैं, इसकी भी बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अगर मैं ये इमेज आप देख पा रहे हो कि प्रदूषण का लेवल किस स्तर तक बढ़ा हुआ है ना? तो मैं अगर मैं कहूं कि यहाँ पर जो पॉल्यूशन का, यहाँ पर अगर मैं कहूं कि जो पॉल्यूशन का लेवल है, ठीक है, जो पॉल्यूशन का यहाँ पर लेवल है वो किस स्तर तक इंक्रीज हुआ है, किस स्तर तक बढ़ा हुआ है। तो अगर मैं बढ़ा हुआ है तो क्यों बढ़ा हुआ है, इसमें हम बात करेंगे। AQI इंडेक्स क्या होता है? इसको कहते हैं एयर क्वालिटी, क्या कहते हैं इसको? एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? कब इसको अच्छा कहेंगे, कब इसको मॉडरेट कहेंगे, और कब ये थोड़ा सा खतरनाक होगा, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा यहाँ पर आप इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखें। दिस इज द एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि हवा के अंदर प्रदूषण का स्तर क्या है जहां पर हम रह रहे हैं। मान लीजिए मैं इस कमरे में हूं, डेफिनेटली मैं यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक कर सकता हूं। तो अभी प्रीवियस डे में मैं अपने गांव में, आजमगढ़ का मैं रहने वाला हूं, और मैंने जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा यहाँ पर एक ऐप के माध्यम से। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 160 है, 160। तो मैंने कहा कि भैया शहरों में जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसका स्तर आज ग्रामीण स्तर पर भी इतना ज्यादा, तो ये सोचने का एक विषय है सभी के लिए, अन्यथा आने वाले समय बहुत गंभीर परिणाम देंगे। यहां पर देखें आप, अगर मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, अगर मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर ध्यान से देखें, अगर मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 0 to 50 रहता है, 0 to 50, तो उसको हम कहते हैं भैया इसका स्तर बहुत अच्छा, गुड कंडीशन में है ये। मतलब कि यहाँ अगर मैं इतना अगर मैं AQI इतना है तो मतलब भैया कि हवा के अंदर कोई प्रदूषण नहीं है, आदमी हेल्दी रहेगा, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात देखें, अगर मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स 51 से लेके 100 तक रहता है तो देखिए क्या ये मॉडरेट है, चलो भाई चल जाएगा, ठीक ठाक है। लेकिन अगर मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 टू 150 तक पहुंचता है तो ये अनहेल्दी है फॉर सेंसिटिव ग्रुप। कुछ लोगों के लिए ये अनहेल्दी हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, खासकर जो लंग्स डिजीज से क्या है, परेशान है, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से, हार्ट डिजीज से परेशान है, उनके लिए ये स्तर भी खतरनाक हो सकता है, ठीक है? अगर मैं ये लेवल AQI का 150 टू 200 पहुंचता है तो ये देखिए अनहेल्दी है भैया, खतरनाक हो जाएगा। अगर मैं ये लेवल पहुंच जाता है 201 टू 300 तो ये वेरी अनहेल्दी हो जाएगा, एकदम खतरनाक। अगर मैं ये लास्ट बेटा, अगर मैं 300 प्लस पहुंचता है तो ये हजार्डस हो सकता है, बहुत ही खतरनाक स्तर पर हो सकता है, ठीक है? तो अगर मैं ये पूरा का पूरा, आप जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये AQI, अगर मैं जो आप ये पूरा एयर क्वालिटी इंडेक्स देख रहे हैं, एक आप देख पा रहे हैं कि ये गुड है, मॉडरेट है, अनहेल्दी है, अनहेल्दी है, वेरी अनहेल्दी है, अनहजार्डस है, क्या लेवल है इसका, ठीक है? आज जो दिल्ली की कंडीशन है, दिल्ली की जो कंडीशन है, दिल्ली में मैक्सिमम इलाकों में जो कंडीशन है वो 150 ये वाला रेशियो है, 150 टू 300। अब सोचो
कितना खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है पॉल्यूशन का लेवल। अच्छा, इस लेवल को अगर हम इस लेवल की बात करें तो कहते हैं कि भैया कि जैसा कि आदमी अगर मैं 2 दिन में, एक दिन में अगर मैं एक पूरा सिगरेट, दो सिगरेट का अगर मैं जो पूरा डब्बा अगर मैं क्या कहे भाई पी लेता है, तो एक नॉर्मल इंसान उतना धुआं अपने फेफड़ों के अंदर डेली क्या कर रहा है, ले रहा है। डेली उतना 2 सिगरेट के डब्बे जितना धुआं डेली आदमी अपने फेफड़ों के अंदर ले रहा है। तो ये तो पूरा हो गया एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर कुछ बातें। यहां पर अब थोड़ी सी मैं कुछ बात आपसे शेयर करूंगा कि इसके कारण क्या हैं। ये जो पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, इसके कारण क्या हो सकते हैं। दिल्ली में देखिए, आप देख पा रहे हैं दिल्ली एयर पोल्यूशन मेजर कॉजेस, है ना। दिल्ली में एयर का पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उसके पीछे का मेन फैक्टर क्या क्या है। आपने पहला क्या देख पा रहे हो आप, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सबसे बड़ा जो फैक्टर वो एक तो ये भी है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है, यहां पर देखें इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है। दूसरा जो कि आप देख पा रहे होंगे क्या है भैया, देख पा रहे हो, है ना, अनप्लान्ड डेवलपमेंट। यहां पर देखें अनप्लान्ड डेवलपमेंट, मतलब अगर मैं दिल्ली शहर में डेवलपमेंट हो रहा है तो उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है कि किस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए, किस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए, क्या मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, कुछ नहीं, बस आम तरीके से सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तीसरा जो मेजर कॉज है वो यहां पर इंक्रीजिंग व्हीकल, देख रहे हैं इंक्रीजिंग, अगर मैं व्हीकल की बात करें हम, ठीक है, तो जो ट्रैफिक है भैया, जो वाहनों की संख्या बढ़ रही है ट्रैफिक में, उसकी ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है। चौथा आप देख पा रहे हो भाई, क्या देख लो भाई, चौथा क्या देख पा रहे हो आप, इंक्रीज्ड सॉलिड वेस्ट। जो कचरा दिल्ली में बढ़ रहा है, जो दिल्ली में जो सॉलिड वेस्ट, जो कचरा बढ़ रहा है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है पोल्यूशन में। अगला देखो यहां पर क्या लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है भैया, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये देखो, ये जो इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं हैं ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट, समझ में आ रहा है, और इससे निकलने वाले रॉ मटेरियल, इस इंडस्ट्री से निकलने वाले रॉ मटेरियल, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दिल्ली में पोल्यूशन का, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ढेर सारे फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे दिल्ली में एयर क्वालिटी को खराब करने के लिए। अब बताओ, क्या इस एयर क्वालिटी को खराब करने की जिम्मेदारी कौन लेगा भैया, हम आम नागरिक हैं। आम नागरिक का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि अगर वो भारत में पैदा हुआ है तो उसको स्वच्छ हवा मिले। तो स्वच्छ हवा लेने के लिए एक आम नागरिक को सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा, और सरकार को आप सोचने के लिए मजबूर कर दीजिए कि भैया ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप यहां पर देखें, कुछ और मैं आपको फैक्टर्स यहां पर शेयर करना चाहता हूं कि किस प्रकार की खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं अगर मैं इंसान जो है इस पोल्यूशन लेवल तक रहे, ठीक है। क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, देखिए यहां पर लिखा रेस्पिरेटरी डिजीज, श्वसन से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं अगर में एयर की क्वालिटी खराब हुई तो, ठीक है। यहां पर देखिए लिखा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, दिल की बीमारियां, ठीक है। यहां पर देख लीजिए ऊपर क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, वहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज, सीएनएस कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, ठीक है। मतलब ब्रेन से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। अच्छा, यहां तक कुछ रिसर्च में आया है कि इसमें न्यूरॉन के ऊपर सीधा असर पड़ता है पॉल्यूशन का, और इससे इंसान को तमाम अल्जाइमर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। अल्जाइमर आप समझते होंगे, जिसमें याददाश्त एक तरीके से खो जाती है। इतने गंभीर परिणाम, इतने दुष्प्रभाव इस पॉल्यूशन का एक आम इंसान, एक नागरिक के ऊपर हो सकता है। अगली बीमारी अगर मैं आप यहां पर बेटा, हेडेक, सर में बहुत तेज दर्द हो सकता है, देख रहे हैं। यहां पर देखिए कफिंग हो सकता है, कफ बन सकता है लंग्स के अंदर, न्यूमोनिया हो सकता है, न्यूमोनिया,
फेफड़ों में न्यूमोनिया कहां पर होता है? फेफड़ों में न्यूमोनिया का हो सकता है, और न्यूमोनिया में कभी कभी इंसान की डेथ भी हो सकती है भाई, खतरनाक अगर में हो जाए। ब्रोंकाइटिस हो जाता है, देख रहे हैं यहां पर, ब्रोंकाइटिस का मतलब समझ रहे हैं? देखिए ब्रोंकाइटिस का मतलब थोड़ा सा समझिए, अगर मैं यहां पर विंड पाइप है, समझ में आ रहा है, तो यहां से इस तरीके से ब्रोंकी गई है, क्या गई है? ब्रोंकी। तो एयर एयर विंड पाइप से आई, ब्रोंकी में गई। ब्रोंकी जो है ऐसे ब्रांच में डिवाइड है जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो ये जो हिस्सा है जिसे आप ब्रोंकी कह रहे हो, ठीक है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, इसमें इन्फ्लामेशन हो सकती है, ठीक है। और यहां पर देखिए लास्ट में जो लिखा वो क्या लिखा है? स्किन इरिटेशन होता है, पूरे स्किन में आपको इरिटेशन, खुजलाहट हो सकती है, ठीक है। और यहां पर इंपैक्ट ऑन लीवर, लीवर के ऊपर भी पोल्यूशन का असर हो सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इंपैक्ट ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो, मतलब कि ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर भी इसका बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकता है। अरे भाई, तो पोल्यूशन का आप देख पा रहे किस हिसाब से, किस गंभीर स्तर का ये हमें रिजल्ट दे रहा है। तो क्यों नहीं इसके लिए अवेयर होना भैया? आप पढ़े लिखे इंसान हो, लिटरेट हो सभी लोग, ठीक है, तो आपका सरकार पे जवाबदेही है ना, ठीक है, ये सुनिश्चित करना अनिवार्य है। लेकिन एक भारतीय होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते मैं कहूंगा कि आपका भी अपना और मेरा खुद का भी कुछ कर्तव्य है देश को बचाने के लिए। हम उसमें अग्रणी रहें, सबसे आगे रहें। कि फला करेगा, हम पहले नहीं करेंगे, जितना हो सके उतना पहले आप करें, एक कदम बढ़ाएं, और धीरे धीरे ये शुरुआत होगी, ठीक है। यहां पर अब देखें, मैं कुछ बातें आपसे और शेयर करूंगा। ये देखिए, अगर मैं इन बच्चों की बात करें, इन बच्चों की बात करें भैया, कि अगर मैं ये देखो क्या है, ये बच्चे देखो फ्यूचर है भैया, क्या है, ठीक है, फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। आज आज दिल्ली की अगर मैं हम बात करें तो ये हालत है बेटा, दिल्ली की देख लीजिए, दिल्ली की ये हालत है कि बच्चे स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं ड्यू टू द पोल्यूशन भैया। पोल्यूशन की वजह से स्कूलों की छुट्टियां हैं, बंद है भैया स्कूल। अब बताओ इसमें किसका लॉस है? इन स्टूडेंट्स का लॉस नहीं है। तो क्यों सरकार कब जागती है? जब ये ठंडी का मौसम आता, विंटर का सीजन आता है। क्या जब विंटर का सीजन आएगा दिल्ली में, तब ये होगा कि सरकार जो है ऑड एंड इवन का फॉर्मूला लगा देगी, सारे मैटर सॉल्व हो जाएंगे, सब लोग घर में जाओ आराम से सो जाओ। अरे भैया ऐसा होता है? जब जानते हो कि विंटर के सीजन में दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बढ़ता है, आज अस्पतालों की हालत है कि अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स के अंदर क्या हो रहा है, मरीजों की संख्या 30 से 30 टू 40% इंक्रीज हो गई है। क्यों हो गई है भैया? ड्यू टू द पोल्यूशन ना। तो सरकार क्यों पहले से नहीं जागती है? जब पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा, सरकार कहेगी कि हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, सरकार कहेगी कि पंजाब में पराली जलाई जा रही है। तो ठीक है, अगर मैं पराली जलाने से पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, तो उसका इंतजाम विंटर का सीजन आने से पहले ही करना चाहिए ना। इसमें आम जनता क्यों भुगते? तो मेरा तो आज पूरा विषय था, बस इतना सा था कि अवेयर होना है, गवर्नमेंट को भी जो है पूरी तरीके से अवेयर होना है, एक आम इंसान, एक आम नागरिक को भी अवेयर होना है, और सरकार पे जवाबदेही लेनी है कि जब ये विंटर का समय आता है, आप लोगों की नींद तब जाके खुलती है कि हाँ अब जनता परेशान है, ठीक है। जागरूक बने, होशियार बने, और जवाबदेही जरूर लें, और अपने कर्तव्यों को भी ना भूलें, तब जाके ये देश आगे बढ़ेगा, स्वच्छ रहेगा, और हम एक ऊंचाई पर पहुंचेंगे, ठीक है। कल मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, वो भी रोचक होने वाला है कि कैसे हम कृत्रिम बारिश कराते हैं। तो आज दिल्ली में ये है कि भाई कृत्रिम बारिश करा दिया जाए, और बारिश हो जाए तो जो वो डस्ट पार्टिकल ऊपर जो है स्मोक के फॉर्म में ठहरे हैं, वो नीचे गिर जाए और कुछ स्तर तक पोल्यूशन का लेवल घट जाए। तो कल वो पूरा टॉपिक मैं आपसे शेयर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं एक नए विषय के साथ।